अस्सलाम वालेकुम। फिर से हम लोग मैं वैसे आपको अपडेट रख रहा हूँ साथ साथ लोलो सर के बाद जो हमारा चाय के लिए हम लोग रुके बाटा कुंडी भी इंतहाई खूबसूरत जगह है। अगर जिस दिन हम लोगों ने ट्रैक किया था लालाजार का, तो लालाजार से जो बाटा कुंडी का व्यू नज़र आता है वो इंतहाई खूबसूरत है। तो मैंने उस दिन भी ये वीडियो में कहा था कि नारान के अलावा बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ से लोग सिर्फ गुज़रते हैं या एक चाय का स्टाफ करते हैं। अगर हम इतराफ़ की बात करें तो अगर आप टॉप से इसका व्यू देखें तो बाटा कुंडी इंतहाई खूबसूरत जगह है। तो बस हम लोगों ने चाय वगैरह कोई थोड़ा सा पेट पूजा की। आपको पता है हम दोपहर को बाइकर्स खाना नहीं खाते, फिर नींद आ जाती है, तो चाय पी ली और फर्दर हम आगे मूव करते हैं अहमदाबाद की तरफ। देखें फिर हमारा काम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बाटा कुंडी में रुके थे हम लोग चाय वगैरह के लिए। समोसा इनका बहुत अच्छा था, वो भी फिर खा लिया। खाना तो खाते नहीं दोपहर को, फिर जब खा लिया तो फिर थोड़ी देर बैठ गए और फिर इसके साथ एक तस्वीर बना ली, आई लव बाटा कुंडी। और जब हम बैठे थे तो ये ट्रैक देख रहे थे, ऊपर बिल्कुल टॉप पे लालाजार है। नारान से थोड़ा सा पहले हैं और दरियाए कुनहार और बोट राफ्टिंग और यहाँ पे ज़िप लाइन भी आगे आएगी। और उस दिन से अब यहाँ पे यानी इस जगह पे काफ़ी रश होता है, लेकिन मुझे बहुत कम रश लग रहा है पहले से भी। यानी जब से सफ़र शुरू किया है वापसी का, तो हमें रास्ते में उतना रश नहीं मिला जितना रश होना चाहिए था, या जितना रश पहले जाते हुए था। अब ये पता नहीं कि क्या वजह हो सकती है। हम लोग नारान बाईपास की तरफ से जाने वाले थे, यानी नारान का जो बाईपास वाला रोड है कि जल्दी से वहाँ से क्रॉस करके, क्योंकि हमने नारान नहीं जाना है, मतलब नारान में नहीं रुकना है। खालिद भाई ने कहा कि एटीएम पे रुकते हैं, जेबें खाली हैं, हमारी भी और इसकी भी, तो एटीएम से कुछ पैसे निकलवा लेते हैं। तो एटीएम के लिए हम अभी ये नारान बाज़ार से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे एक है, और उस पर यहाँ पे कभी होटल हुआ करता था, तो उस पर होता रश है वैसे, लेकिन देख लें आज वैसे तो नारान बाज़ार में इतना रश नहीं लग रहा, तो उम्मीद है कि उस पर रश नहीं होगा, तो हम उसमें से कुछ है भी सही। ये है तीन बंदे अंदर हैं, तो एक दो अंदर होंगे। अगर आप हिली एरिया में इस तरह से कर्व्स हों जैसे ये नज़र आ रहे हैं, ये सामने वाले, तो सही बाइक का मज़ा यहाँ पर आता है। अच्छा, हम लोग खड़े होते हैं नारान में जब एटीएम के बाहर, तो वहाँ पे अब्दुल माजिद भाई ने मुझे कहा कि यार और नहीं रुकना चाय के लिए, अब थोड़ा सा सफ़र करके आगे रुकते हैं। तो मैंने कहा जल्दी क्या है, आगे और जगह पर रुकते हैं। तो मेरा इरादा हो गया, मैंने कहा कि यार थोड़ी गपशप लगा लेंगे और कहीं पर फिर चाय पी लेंगे और कोई पकौड़े शकौड़े भी खा लेंगे। तो जगह तो ये भी ठीक है, चाय भी मूड हो रहा है पीने का। ये कैमरे को डालते हैं ज़रा पानी में, देखते हैं ट्राउट है भी सही कि नहीं। एटीएम वहाँ पर तो हमारा काम हुआ नहीं, तो अब बालाकोट आ चुके हैं। अब ये नीचे उतर रहे हैं तो ब्रिज आएगी, उसके आगे फिर आएगा बाज़ार। ओ चाचा ख्याल कर, तो बाज़ार आएगा, वहाँ पे कोई एटीएम वगैरह ढूंढते हैं, जो बचे कुचे पैसे हैं हमारे पास, कोई जो भी है तो वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि जेब खाली हो चुकी है अब, और चलो वापसी का कुछ काम हो जाए।
ये जगह जब भी मैं आता हूँ मुझे वो बारिश वाला सफ़र याद आ जाता है। ये लेफ़्ट साइड पर ये सामने जो होटल है बालाकोट व्यू। तो क्योंकि 2020 में मुसलसल बारिशों वाला हमारा सफ़र रहा, तो हम लोग चिलास से रवाना हुए थे। तो हमने कहा कि एबटाबाद तक जाएंगे, लेकिन बारिशों ने हमें इतना रोल दिया और थका दिया और पता नहीं क्या कर दिया कि बस हमारे हमारे तो एंड ही हो गया हमारे साथ। तो बड़ी मुश्किल से हम रात को लेट यहाँ पर पहुँचे, तो फ़ौरन हमने रूम लिया क्योंकि हम भी गीले थे और सामान भी UBL। तो ATM आ चुका है, रुकते हैं यहाँ पर। अगर जीप हमें कोई रास्ता दे रुकने का तो फिर वो बहुत डेंजरस। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ATM वाला काम भी हो चुका है और खालिद भाई ने कोई ड्राई फ्रूट लेना था और वो भी हो चुका है। और अब हम निकल रहे हैं बालाकोट से। और इस वक्त जो टाइम है वो असर और मगरिब के बीच का है, दरमियान का है। तो सफ़र है भी काफ़ी सारा। बालाकोट से एबटाबाद तक का सफ़र है। एग्जैक्ट मुझे किलोमीटर का नहीं पता, लेकिन मतलब सफ़र है। तो क्योंकि मानसेरा आएगा और मानसेरा के बाद मानसेरा से थोड़ा सा पहले वो जो एक रास्ता है जो नीचे जाता है, जिस पे अक्सर रश बहुत ज़्यादा होता है, वो वाला आएगा। और उसके बाद मानसेरा के बाद फिर एबटाबाद से पहले जो रश वाली जगह है, और फिर एबटाबाद की वो जो पूरा एक रोड है वो गुजारना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग एबटाबाद में बिल्कुल एंड पे स्टे करते हैं हमेशा, ताकि सुबह हमें एग्ज़िट होने में बड़ा आसानी हो। यानी हमें रश को क्रॉस ना करना पड़े, बस एग्ज़िट हो और सीधा घर की तरफ मुँह हो। तो अगर हम स्टार्ट में होटल ले लें तो फिर हमें 1 घंटा तो ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एबटाबाद के उस रोड में ज़ाहिर है बड़ा शहर है, रश बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि मोटरवेज़ बन चुकी है, हज़ारा मोटरवे की वजह से टूरिज़म जितना भी है उसका रश जो है उसका ज़ोर हज़ारा मोटरवे पर है। लेकिन उसके बावजूद बदस्तूर एबटाबाद के रोड पे रश होता है, मकामी ज़ाहिर है उसकी वजह से भी। तो आगे का सफ़र हमारा थोड़ी देर के बाद ही अंधेरा आ जाएगा और फिर रात का होगा। खैर कोई मसला नहीं, मेंटली तौर पे हम वैसे भी तैयार थे इस चीज़ के लिए। और आज हमारा सफ़र बहरहाल थका तो दिया है उसने। थकाने की वजह लंबा सफ़र तो कभी नहीं होता और ज़्यादा सफ़र भी नहीं होता। मेरी नज़र में थकाने वाला सफ़र वो होता है जहाँ पर आपको बहुत बार बार रुकना पड़े और बहुत रुकना पड़े।
डाइवर्शन भी हो सकता है, वो ट्रैफिक भी हो सकती है, ट्रैफिक जैम या इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं। तो एबटाबाद तो हम लोग एंटर हो चुके हैं और अब ये यहाँ से शुरू है वो जो मैं आपको बता रहा था कि ये जा ही जाओ तो जा ही जाओ, वो वाला रोड है। और आज हमारा सफ़र शुरू हुआ था बाबूसर से। तो बाबूसर से हम लोग निकले, तो बल्कि बाबूसर पे हमने काफ़ी टाइम गुजारा। वहाँ से हम लोग ने नेक्स्ट जो ब्रेक लगाई वो लोलोसर थी। कुछ टाइम वहाँ पर गुजारने के बाद फिर हमारा स्टॉप आया बाटाकुंडी, जहाँ पर हमने समोसे और चाय पी। उसके बाद हम लोग नारायण में थोड़ी देर के लिए रुके, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एटीएम देख रहे थे, रश था तो हम लोग नहीं रुके, वहाँ से निकल आए। तो उसके बाद जो कागान नारायण के बीच में जो रास्ता है ये इंतहाई ख़राब है और ये मतलब थका देता है। और सफ़र इतना नहीं है लेकिन ये इतना ज़्यादा थका देता है कि मुसलसल, और डैम की वजह से डाइवर्शन है और रोड ख़राब है और मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बंदा खैर ज़्यादा थक जाता है। लेकिन ज़ाहिर है अब इंजॉय करने के लिए सारा कुछ करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें भी होती हैं बाइक में, तो ये चलता रहता है। ये जो सीधा वो है रास्ता है, अब ये यहीं पे आ रहा है। इससे पहले तो सारा बल खाते हुए रोड थे ख़ूबसूरती के साथ, फिर थोड़े से टफ़ जॉब भी हो जाती है, यानी थोड़ा सा जिस तरह राइड में मज़ा आता है या वो आता है उसमें थोड़ा सा जो टफ़ वो होता है, वो ये वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। और अब हम लोग एबटाबाद में कहीं पे स्टे करते हैं, तो हो सकता है बैटरी ख़त्म हो जाए तो